सबों को जोहार साथियों। मैं मुकेश बिरवा। मैं कुछ दिनों पहले अपने कुछ वीडियो में ये बताया था कि कई सारे सैनिक स्कूल संघ या आरएसएस की इकाइयों को दी गई है। इस पर मैं अभी इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने रिपोर्टर्स कलेक्टिव के रिपोर्ट को आधार बना के ये वीडियो बनाया है। आप विस्तार में वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। केंद्र ने संघ परिवार, भाजपा नेताओं और सहयोगियों को सौंपे 62% नए सैनिक स्कूल। रक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में चलने वाले सैनिक स्कूल भारत के सशस्त्र बलों में कैडेट भेजते हैं। हालांकि इस नई पहल ने भविष्य के कैडेटों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा एक खास विचारधारा की तरफ झुके हुए संगठनों को दिया है। देश के पवित्र शहरों में से एक वृंदावन में हिंदू राष्ट्रवादी विचारक साध्वी ऋतंबरा लड़कियों के लिए संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल नामक एक विद्यालय चलाती है। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की संस्थापक ऋतंबरा की राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका थी। पिछले साल जून में स्कूल में आयोजित एक व्यक्तिगत विकास शिविर के दौरान 60 वर्षीय साध्वी ने छात्रों को सम्मान, परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में संबोधित किया। स्कूल के फेसबुक पेज पर साझा किए गए एक वीडियो में ऋतंबरा को कहते हुए देखा जा सकता है कि कॉलेजों में और सोशल मीडिया पर लड़कियां कैसे निरंकुश हो रही है। जब हम कॉलेजों में देखते हैं आधी रात को लड़कियां सिगरेट के धुएं उड़ाती हुई, जहां आजकल एजुकेशन के हब हो गए हैं, शराब की बोतलें फोड़ती हुई, मोटरसाइकिलों पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गंदा वातावरण बनाती हुई, भारत की भूमि के लिए तो ऐसी कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती थी कि भारत की पुत्रियां इतनी निरंकुश हो जाएंगी। सोशल मीडिया पर माँ बहनों की गालियां कह कर अपनी रील बना डाल रही है, नंगी होकर फ़ोटो खिंचा रही है, कच्चे बनियान में अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है, तो लगता है यहाँ मानसिक रोगी लड़कियाँ हो चुकी है, क्योंकि संस्कार नहीं है। हाल ही में उनका वृंदावन का गर्ल्स स्कूल और हिमाचल प्रदेश स्थित राजलक्ष्मी संवित गुरुकुलम सोलन कम से कम 40 ऐसे स्कूलों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी कि SSS के तहत एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत सैनिक स्कूलों का संचालन करता है। केंद्र सरकार ने 2021 में देश में निजी संस्थाओं को सैनिक स्कूल चलाने की अनुमति दे दी। उस साल वार्षिक बजट में सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना की घोषणा की। जिस भी स्कूल के पास SSS में निर्दिष्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ज़मीन, भौतिक और IT इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय संसाधन, कर्मचारी इत्यादि हों, उन्हें नए सैनिक स्कूलों में से एक के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। अनुमोदन नीति के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर ही एकमात्र निर्दिष्ट मानदंड था जिसके आधार पर किसी स्कूल का अनुमोदन किया जा सकता था। इस कारण से संघ परिवार से जुड़े स्कूल और समान विचारधारा वाले संगठन आवेदन करने में सक्षम हो गए। केंद्र सरकार की प्रेस विज्ञप्तियों और सूचना के अधिकार से प्राप्त की हुई जानकारी में एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आता है। अब तक हुए 40 सैनिक स्कूल समझौतों में से कम 62% स्कूल ऐसे थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उसके राजनीतिक सहयोगियों और दोस्तों, हिंदुत्व संगठनों, व्यक्ति और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े थे। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इस नए PPP मॉडल से सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए संभावित उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन इस पहल से राजनीतिक खिलाड़ियों और दक्षिणापंथी संस्थानों के मिलिट्री इकोसिस्टम में दाखिल होने से चिंताएं भी बढ़ी है। पहली बार सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के इतिहास में सरकार ने निजी संस्थानों को SSS से सम्बद्ध होने, आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने और अपनी शाखाएँ चलाने की अनुमति दी। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कैबिनेट बैठक ने प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसमें स्कूलों को रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से पृथक और स्पष्ट रूप से अलग एक्सक्लूसिव वर्टिकल के रूप में संचालित करने की बात की गई थी। नीति दस्तावेज के अनुसार SSS के माध्यम से सरकार मेरिट कम मीन्स के आधार पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक हर कक्षा के 50% छात्रों के लिए वार्षिक शुल्क की 50% राशि वार्षिक शुल्क के समर्थन के रूप में प्रदान करती है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे स्कूलों के लिए जहां 12वीं तक की कक्षाएं हैं, SSS प्रतिवर्ष अधिकतम 1.2 करोड़ रुपए का समर्थन प्रदान करता है। SSS मतलब सैनिक स्कूल सोसाइटी। यह राशि छात्रों को
आंशिक वित्तीय सहायता के रूप में दी जाती है। स्कूलों को दूसरे इंसेंटिव भी दिए जाते हैं, जैसे 12वीं के छात्रों को शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर सालाना प्रशिक्षण अनुदान के रूप में 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सरकारी समर्थन और प्रोत्साहन के बावजूद द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पाया कि वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के लिए वार्षिक शुल्क 13,800 रुपये प्रति वर्ष से लेकर 2,47,900 रुपये प्रति वर्ष तक है, जो दर्शाता है कि नए सैनिक स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर में कितनी असमानता है। नए सैनिक स्कूल कौन चलाएगा? नई नीति आने तक देश में सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत 33 स्कूल मौजूद थे, जिसमें 16,000 कैडेट थे। सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। कई सरकारी रिपोर्टों में बताया गया है कि रक्षा संस्थानों में कैडेटों को भेजने में सैनिक स्कूलों का क्या महत्व है। रक्षा संबंधी स्थायी समितियों ने अक्सर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए और भारतीय नौसेना अकादमी के लिए कैडेटों को तैयार करने में सैनिक स्कूलों की भूमिका पर जोर दिया है। 2013-14 के स्थायी समिति के अनुसार सैनिक स्कूल के लगभग 20% छात्र हर साल एनडीए की सैन्य प्रवेश परीक्षा में सफल होते हैं। इस साल की शुरुआत में राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में सैनिक स्कूल के 11% से अधिक कैडेट सशस्त्र बलों में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों में 7,000 से अधिक ऑफिसर्स भेजने का श्रेय सैनिक स्कूलों को ही देते हैं। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज और रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूलों के साथ सैनिक स्कूल 25-30% से अधिक कैडेटों को भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में भेजते हैं। अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर एक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ने कहा, पीपीपी मॉडल सैद्धांतिक रूप से अच्छा है, लेकिन जिस तरह के संगठनों को ये अनुबंध मिलेंगे उसको लेकर मैं आशंकित हूँ। यदि अधिकांश स्कूलों का स्वामित्व भाजपा से संबंधित व्यक्तियों या संगठनों के हाथों में जाता है तो उनका पूर्वाग्रह वहाँ दी जाने वाली शिक्षा को भी प्रभावित करेगा। मौजूदा सैनिक स्कूलों की तरह यदि इन छात्रों ने भी सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए एनडीए और अन्य परीक्षाओं के लिए आवेदन किया तो जिस तरह की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है वह निश्चित रूप से सशस्त्र बलों के दृष्टिकोण को प्रभावित करेगी। आरटीआई के जवाबों के अनुसार कम से कम 40 स्कूलों ने 5 मई 2022 और 27 दिसंबर 2023 के बीच सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव द्वारा एक करीबी समीक्षा से पता चलता है कि इन 40 में से 11 स्कूल या तो सीधे तौर पर या भाजपा राजनेताओं के स्वामित्व में हैं या उनकी अध्यक्षता वाले ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित है या भाजपा के मित्रों और राजनीतिक सहयोगियों से संबंधित है। 8 स्कूलों का प्रबंधन सीधे तौर पर आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त 6 स्कूलों का हिंदुत्व संगठनों या चरम दक्षिणापंथी नेताओं और अन्य हिंदू धार्मिक संगठनों से घनिष्ठ संबंध है। कोई भी स्वीकृत स्कूल ईसाई या मुस्लिम संगठनों या भारत के किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा नहीं चलाया जाता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बड़ी संख्या में इन नए सैनिक स्कूलों में या तो भाजपा नेताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी है या इन पर ऐसे ट्रस्टों का स्वामित्व है जिनके प्रमुख भाजपा नेता हैं। अरुणाचल के सीमावर्ती शहर तवांग में स्थित तवांग पब्लिक स्कूल राज्य में स्वीकृत एकमात्र सैनिक स्कूल है। इस स्कूल के मालिक राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत स्कूल प्रबंध समिति के पदेन सचिव हीरेंद्र त्रिपाठी ने पुष्टि की कि खांडू स्कूल समिति के अध्यक्ष हैं। तवांग के भाजपा विधायक और खांडू के भाई सरिंग तासी स्कूल के प्रबंध निदेशक है। गुजरात के मेहसाना में श्री मोतीबाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल दूधसागर डेयरी से संबंध है, जिसके अध्यक्ष मेहसाना के पूर्व भाजपा महासचिव अशोक कुमार भावसंग भाई चौधरी हैं। पिछले साल गृह मंत्री अमित शाह ने इस स्कूल का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। गुजरात में एक और स्कूल बनासकांठा स्थित बनास सैनिक स्कूल बनास डेयरी से संबंधित गलबाबाई नानजी भाई पटेल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस संगठन का नेतृत्व थराद से भाजपा विधायक और गुजरात विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष शंकर चौधरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में स्थित शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल मुन्ना स्मृति संस्थान द्वारा चलाया जाता है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है जिसकी अध्यक्ष भाजपा विधायक सरिता भदौरिया हैं। स्कूल का कामकाज उनके बेटे आशीष भदौरिया देखते हैं। आशीष ने कहा, हमें सैनिक स्कूल चलाने का कोई अनुभव नहीं है, हम इसे आगामी सत्र से शुरू करेंगे। उन्होंने दावा किया कि चयन प्रक्रिया बहुत विस्तृत थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी से जुड़े होने के कारण उनके आवेदन को मंजूरी दी गई तो उन्होंने कहा, आपको यह सरकार से पूछना चाहिए।
फिर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी जांच में पाया कि इस नए पीपीपी मॉडल से लाभान्वित होने वाले लोगों में कई भाजपा नेता भी शामिल हैं। इस लंबी सूची में अलग अलग राज्यों के भाजपा नेता हैं। हरियाणा के रोहतक में स्थित श्री बाबा मस्तनाथ आवासीय पब्लिक स्कूल अब एक सैनिक स्कूल है। पूर्व भाजपा सांसद महंत चांदनाथ ने इसकी स्थापना की थी और वर्तमान में इसका संचालन उनके उत्तराधिकारी महंत बालकनाथ योगी द्वारा किया जाता है, जो राजस्थान के तिजारा से भाजपा विधायक हैं। महाराष्ट्र में स्वीकृत नए स्कूलों की बात करें तो अहमदनगर के पद्मश्री डॉक्टर विट्ठलराव विखे पाटिल स्कूल के अध्यक्ष पूर्व कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, जो 2019 में भाजपा में चले गए थे। भारतीय पब्लिक स्कूल का प्रबंध करने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष राजस्थान के सीकर जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष हरिराम रनवा हैं। सैनिक स्कूल संबद्धा प्राप्त सांगली के एसके इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना भाजपा के सहयोगी सदाभाऊ खोत ने की थी, जो 2014 की देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री थे। मध्य प्रदेश के कटनी में सीना इंटरनेशनल स्कूल को मंजूरी मिली है, जिसकी प्रमुख मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक संजय पाठक की पत्नी निधि पाठक हैं। प्रयुक्त स्कूलों में से कुछ मौजूदा स्कूल हैं जिन्हें सैनिक स्कूल बनाने की मंजूरी दी गई है। देश के कई अन्य सरकारी स्कूलों की तरह सैनिक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त विषय होते हैं, जैसे नैतिक मूल्यों, देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव की शिक्षा और व्यक्तित्व विकास आदि। भाजपा के करीबी अडानी ग्रुप के तहत एक फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूल को भी संबद्धता दी गई है। यह है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित अडानी वर्ल्ड स्कूल। यह कृष्णापट्टनम बंदरगाह के पास स्थित है, जो पूर्वी तट पर अडानी समूह द्वारा संचालित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। स्कूल का स्वामित्व अडानी कम्युनिटी एम्पावरमेंट फाउंडेशन के पास है। फाउंडेशन की ओर से द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया। सैनिक स्कूल का भगवाकरण इस सूची में सिर्फ भाजपा नेता ही शामिल नहीं है। निजी सैनिक स्कूलों को चलाने का अधिकार आरएसएस संस्थाओं और से जुड़े कई हिंदू दक्षिणापंथी समूहों को भी दिया गया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान, यानी कि जिसको विद्या भारती बोलते हैं, ये आरएसएस की शैक्षिक शाखा है। भारत भर में पहले से मौजूद 7 विद्या भारती स्कूलों को संबद्धताएँ दी गई। उनमें से 3 बिहार में स्थित हैं और एक मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल और दादर एंड नगर हवेली में स्थित है। आरएसएस की जनसेवा शाखा राष्ट्रीय सेवा भारती से संबद्ध भाऊ साहब भूसकुटे स्मृति लोक न्यास भी स्कूलों को चलाने वाले समूह का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित उनके सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल को मंजूरी मिली है। विद्या भारती पर अक्सर इतिहास के पुनर्लेखन, मतारोपण करने और मुस्लिम विरोधी पाठ्यक्रम का आरोप लगाया जाता है। वह अपने मिशन की परिभाषा के बारे में अस्पष्ट है। आरएसएस ने अपने अंतर्गत आने वाले स्कूलों की बढ़ती संख्या को संचालित करने के लिए 1978 में विद्या भारती की स्थापना की थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत 12,065 औपचारिक स्कूल हैं, जिनमें 31,58,658 छात्र हैं, जिसके कारण यह संभवतः भारत में निजी स्कूलों के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। जैसा कि उनकी वेबसाइट पर उल्लेख किया गया है, वे एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं जो हिंदुत्व के लिए प्रतिबद्ध हो और देशभक्ति के उत्साह से ओतप्रोत हो। नए नीतिगत बदलावों से यह चिंता बढ़ी है कि सैनिक स्कूलों को एक खास विचारधारा वाली निजी संस्थाएं ही चलाएंगी। स्पष्ट है कि इसके पीछे यही विचार है जिसे अंग्रेजी में कैच देम यंग कहते हैं, यानी कि बचपन से ही बच्चों को एक विशेष विचारधारा की तरफ मोड़ा जाए। सशस्त्र बलों के लिए अच्छा नहीं है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मेनन ने कहा कि इस बात पर सहमति जताई कि ऐसे संगठनों के साथ अनुबंध करने से सशस्त्र बलों के चरित्र और उसके स्वभाव पर असर पड़ेगा। वर्तमान में तक्षशिला संस्थान में राजनीतिक अध्ययन करने कार्यक्रम के वे निदेशक हैं। एक लेख में मेनन ने केंद्र और निजी पार्टियों के बीच पनप रही सांठगांठ के संभावित खतरे पर प्रकाश डाला, जिससे शिक्षा के ऐसे वैचारिक झुकाव को बढ़ावा मिल रहा है जो संविधान में निहित मूल्यों से बहुत दूर हैं। आरएसएस स्कूल टेक्स्ट एंड द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, द हिंदू कम्युनल प्रोजेक्ट के इस पुस्तक के सह लेखक आदित्य मुखर्जी को हैरानी हुई कि ऐसे स्कूलों को रक्षा मंत्रालय से प्रयोजन और आधिकारिक समर्थन प्राप्त कैसे हुआ। लोकतंत्र में विद्या भारती जैसे स्कूलों का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। लेकिन कम से कम अब तक वे केवल आरएसएस के स्कूल थे। उन्हें राष्ट्रीय संस्थानों, विशेषकर रक्षा संस्थानों से संबद्ध करके सरकार देश को अकथनीय अविश्वसनीय खतरे में डाल रही है। इससे रक्षा बलों का बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संक्रमित होना तय है।
विद्या भारती केंद्रीय कार्यकारी समिति के महासचिव अवनीश भटनागर ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के साथ बातचीत में कहा, हम इन आवेदनों को केंद्रीय रूप से प्रबंधित नहीं करते हैं। प्रत्येक स्कूल व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करता है। हालांकि विद्या भारती केंद्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष डी रामकृष्ण राव ने बताया कि वह इस तरह की और अधिक संबद्धताओं के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं। अभी के लिए केवल कुछ स्कूलों ने प्रयास किया है। सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित नागपुर के भोसाला मिलिट्री स्कूल को भी सैनिक स्कूल के रूप में चलाने की मंजूरी दी गई। स्कूल की स्थापना 1937 में हिंदू दक्षिणापंथी विचारक B.S. मूजे ने की थी। 2006 के नांदेड़ बम विस्फोट और 2008 के मालेगांव विस्फोटों की जांच के दौरान महाराष्ट्र आतंकवादी विरोधी दस्ते ने भोसाला मिलिट्री स्कूल की जांच की थी, जहां कथित तौर पर विस्फोट के आरोपियों को प्रशिक्षित किया गया था। कई अन्य हिंदू धार्मिक ट्रस्टों को अपने मौजूदा ढांचे में सैनिक स्कूल चलाने की मंजूरी मिल गई है। इनमें से कुछ भावनाएं भड़काने वाले हिंदुत्ववादियों द्वारा स्थापित हैं। इसमें हिंदुत्ववादी नेता साध्वी रितंबरा के ऊपर उल्लेखित 2 स्कूल भी शामिल हैं। रितंबरा दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान अपने भड़काऊ भाषणों के लिए जानी जाती है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने वाले लिब्रहन आयोग ने रितंबरा सहित 68 लोगों पर देश को सांप्रदायिक कलह के कगार पर ले जाने का आरोप लगाया था। संघ परिवार में उनका महत्वपूर्ण ओहदा है और वह कई भाजपा नेताओं के करीबी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिसंबर 2023 में उन्हें जन्मदिन की बधाई देने वृंदावन गए थे। जनवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लड़कियों के लिए संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में श्रीमती केसरी देवी लोहिया जयराम पब्लिक स्कूल हिंदू सन्यासियों की सोसाइटी भारत साधु समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा संचालित है। गुजरात के जूनागढ़ में श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर को भी सैनिक स्कूल की मान्यता मिली है। यह भगवती नंद जी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जिसके प्रबंध ट्रस्टी मुक्तानंद बापू 2019 से भारत साधु समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं। एर्नाकुलम केरल का श्री शारदा विद्यालय हिंदू धार्मिक संगठन आदि शंकर ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, जो श्रृंगेरी शारदा पीठम की एक इकाई है। श्रृंगेरी शारदा पीठम एक सनातन हिंदू मठ है और माना जाता है इसे 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और विद्वान आदि शंकराचार्य ने ही स्थापित किया था। हालांकि द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने रक्षा मंत्रालय और सैनिक स्कूल सोसाइटी को विस्तृत प्रश्न भेजे। कई बार याद दिलाने के बावजूद उन्हें अभी तक कोई प्रतिक्रिया या जवाब नहीं मिला। जिस तरह का विवाद अभी पैदा होता हुआ दिख रहा है, तो शायद ही इसका उत्तर केंद्र सरकार देने का कोशिश करे। बाकी इस सब रिपोर्ट के बारे में आप विस्तार से समझने के लिए द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। आप इसमें ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी साजिश रची जा रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।